अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम आपके साथ हाज़िर हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आज से पहले किसी भी ब्रीडर ने इस बर्ड्स के ऊपर जो है वो तफसीली बात नहीं की है। ठीक है ना। हर ब्रीडर जो है वो एक महंगी म्यूटेशन के बारे में तो बात कर रहा होता है और उस बर्ड्स के बारे में बात नहीं करते जो आम तौर पे देखा जाए तो हर एवरी में वो बर्ड्स लाजमी निकलता है। ठीक है ना। जिस बर्ड्स को हम बोलते हैं सेबल और पाइड। ठीक है ना। आप पार्ब्लू इनटू अल्बाइनो से जो पेयरिंग करते हैं और उससे जो आपके पास पार्ब्लू निकलते हैं, ठीक है ना, वो स्प्लिट इनो वो आपके बर्ड्स काम में आ जाते हैं, अच्छे पैसों में सेल हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ आपके पास ब्लू फिशरियाँ निकल रही होती हैं और सेबल बर्ड्स निकल रहे होते हैं जो स्प्लिट इनो कहलाते हैं। तो हम चलते हैं सुहेल भाई के पास, सुहेल भाई से बात करते हैं उस बर्ड्स के बारे में जो है वो लोग क्यों तफसीली जो है वो वीडियो नहीं बनाते और क्यों बात उस बर्ड्स के ऊपर नहीं होती, हालांकि बहुत कीमती और हर बर्ड्स हर एवरी में जो है वो निकलने वाला बर्ड्स है। जी सुहेल भाई। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। मेरी तरफ से भी हमारे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम सुहेल शेख है। अच्छा मुबीन भाई, बात ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग जो है अपने वीडियोस के अंदर जो है ना पेयरिंग जो है बर्ड्स की इन फ्यूचर पेयरिंग उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो हमने भी ये सोचा है कि चलो हम भी कोई ऐसी पेयरिंग बताएं कि कोई बर्ड ऐसा है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत कमाल का बर्ड है, बहुत जगह यूज़ हो सकता है और उसके यूज़ करने के बेनिफिट्स बहुत हैं। तो वो हमारी यानी कि नादानी कह लें या नासमझी कह लें, ख़ास तौर पे जो न्यू फैंसियर है उसको इसके बारे में पता ही नहीं है कि उस बर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। और वो बर्ड जो है ख़ास तौर पे वो पेस्टल। ठीक है। पेस्टल एक ऐसा बर्ड है, आप अमूमन आप देखिएगा, आप जिन भाइयों ने ब्रीड करवाया है या जो इस हॉबी में काम कर रहे हैं, भले ही क्यों ना वो न्यू फैंसियर हो, आप एक पेस्टल बर्ड देखिएगा, पेस्टल पार्ब्लू पेस्टलिनो जिसको कहते हैं हम, वो और उसी से यानी कि उसी का एक दूसरा जो ब्लू सीरीज़ के अंदर होता है बर्ड जो पार्ब्लू पेस्टल कहलाता है, आप उसको कंपेयर करिएगा किसी भी दूसरे बर्ड से। ठीक है। आप उसको डकिनो से कंपेयर करें, उसको आप पार्ब्लू से कंपेयर करें, इवन के उसको आप ऑफलाइन से कंपेयर कर लें, आपको वो जो बर्ड है दोनों उन जो आम बर्ड्स हैं उनके साइज़ से वो बर्ड आपको बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि वो जो पेस्टल में जब बर्ड चले जाता है वो साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम उसको जो है ना अपनी नादानियों की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बेचारे जिनको पता नहीं है बहुत सस्ते सस्ते दामों में वो बर्ड सेल कर देते हैं कि यार ये किसी काम का नहीं है। बहुत काम का बर्ड है हमारे व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब बात हो रही है कि हमने ये साल तो ब्रीड करवा लिया, हमने जो ब्रीड करवाया, अमूमन जो नया इस फील्ड के अंदर आया था पिछले साल उसने पेयरिंग इस तरीके से की थी कि उसके पास 100% मैं श्योर हूँ कि उसके बाद पेस्टल ब्लू लाजमी निकला होगा। तो ये पेस्टल इनो तो चलो वो क्रीमिनो की वर्किंग में ले लेगा, लेकिन पेस्टल ब्लू हमने उसका क्या करना, उसको कैसे यूटिलाइज हम कर सकते हैं, तो इस पर हमने डिस्कशन करनी है आज। दूसरा जो बर्ड जैसे कि आपने बोला कि वो सेबल टाइप का बर्ड होता है, पाइड में होता है वो पाइड जिसको हम कहते हैं क्लियर हेड पाइड सेबल, वो उसका भी साइज़ एक आम बर्ड से जो है वो अच्छे साइज़ का होता है। तो हम इसको यूटिलाइज इस तरीके से कर सकते हैं, इस सेबल बर्ड को या पेस्टल ब्लू को आप नेक्स्ट ईयर जो पेयरिंग करें, हमने इस साल जो है क्रीमिनो प्रोड्यूस करना था, बड़ा यानी कि लोगों को जुनून था, एक क्रेज़ था कि क्रीमिनो 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 तो हमने बना लिया। तकरीबन इस टाइम पे समझ लेंगे पाकिस्तान की शायद ही कोई एवरी रह गई हो जहाँ पे उसने क्रीमिनो ब्रीड नहीं करवाया। तकरीबन हर फैंसियर के पास इस दफ़ा अच्छा खासा यानी क्वान्टिटी में क्रीमिनो ब्रीड हुआ है। अब हम क्रीमिनो को क्या कर सकते हैं, क्रीमिनो जो हमारा ब्रीड हुआ है एक नॉर्मल साइज़ का बर्ड है जो ब्रीड हुआ, अब हम उसको अगले साल जो हमारा टारगेट है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना। क्रीमिनो तो हमने ब्रीड करवा लिया, अब उसको हम उसके साइज़ के अंदर क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जो आपके एवरी में बर्ड निकला है पेस्टल ब्लू, ठीक है, उसको आप नेक्स्ट ईयर जो है मैं आपको सबसे मैं बोल रहा हूँ मज़ेदार पेयरिंग ये मैं बता रहा हूँ, आपको उस पेस्टल ब्लू को अगले साल आप क्रीमिनो के साथ उसकी पेयरिंग करें। ठीक है। आपका पेस्टल ब्लू जो है वो स्प्लिट इनो है, आपने अब तक जो पेयरिंग की है पेस्टल इनो इनटू अल्बाइनो, ठीक है, वहाँ पर यानी कि एक रेड आई होता था और एक ब्लैक आई होता था जो स्प्लिट इनो है। अब आप इस पेयरिंग को उल्टा करेंगे, जहाँ पर यानी कि आपने पेस्टल इनो को यूज़ किया है या डाकिनो यूज़ किया है पार्ब्लू सीरीज़ का, अब पार्ब्लू सीरीज़ के अंदर आप यूज़ करेंगे क्रीमिनो, वो आपका रेड आई बर्ड है। दूसरा बर्ड आपका पेस्टल ब्लू जो स्प्लिट रेड आई यानी कि स्प्लिट इनो हम जिसको कहते हैं।
इसके साइज़ की वजह से हम कोशिश करेंगे, यानी कि हम तो अभी बात कर रहे हैं, हम आपको बर्ड नहीं दिखा पाए, कुछ हम कोशिश करेंगे, यानी कि जिस बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम अपने ताहिर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन बर्ड्स की जो है ये पिक्चर दिखा दें ताकि हमारे फैंसियर्स के लिए समझने में आसानी हो। अच्छा जी, तो अब आप जो पेयरिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर, हमने क्रीमिनो ब्रीड करवा लिया, अब हमने जाना है क्रीमिनो के साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए। उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। आपने पेस्टल ब्लू जो स्प्लिट इनो होता है, यानी कि जो अमूमन पेस्टलिनो, पारब्लू पेस्टलिनो इनटू अल्बाइनो की पेयरिंग से निकलता है, इसके अलावा पारब्लू से भी निकल आता है, डेकिनो से भी निकल आता है, ठीक है। उस बर्ड को आपने लगाना है नेक्स्ट ईयर क्रीमिनो के साथ। उससे आपको 2-3 बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, जिस तरीके से आपका पेस्टल ब्लू का साइज़ है, आपके साथ पेस्टल ब्लू के साथ जब क्रीमिनो ब्रीड कराएंगे, आपके क्रीमिनो का साइज़ जो है इंक्रीज़ होगा, यानी कि अच्छे साइज़ का क्रीमिनो आप नेक्स्ट सीज़न जो है वो ब्रीड कराने में कामयाब होंगे। दूसरा आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देखिए क्रीमिनो एक वीक ब्लड लाइन है, ठीक है। उसके अंदर आपको, यानी कि उसकी लाइन भी आपने साथ साथ स्ट्रॉन्ग करनी है कि उसकी लाइन भी मजबूत हो जाए, तो उसके लिए भी आपका ये बर्ड जो है ब्लैक आई बर्ड ये काम आएगा उसकी लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वजह यह है कि क्योंकि ये जो बर्ड है ये पारब्लू से निकला हुआ है, ठीक है। पारब्लू सीरीज़ के किसी भी बर्ड से निकल के ये पेस्टल ब्लू बना है, तो ये पारब्लू की वजह से इसकी अपनी लाइन मजबूत है। जब इसको हम क्रीमिनो में लेके जाएंगे, क्रीमिनो का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा, इसके अलावा उसकी लाइन को भी मजबूत करेगा। तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया हूँ। देखिए पेयरिंग तो हम सोच रहे हैं कि ये लगा लें वो लगा लें, क्यों ना हम उसके ऊपर फोकस करें जो हमारे पास हम इस साल ब्रीड करवा चुके हैं, जो हमारी एवरी में मौजूद है। आप औने पौने इन बर्ड्स को ना बेचें, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छे पैसे देता है तो आप इस बर्ड को बिल्कुल सेल करें, या तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने इस्तेमाल में लें इस बर्ड को क्रीमिनो के साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा सुहेल भाई, आपने जिस तरीके से बताया कि क्रीमिनो की वर्किंग के लिए भी आप इस बर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेट में हमारे पास कितना फ़र्क आएगा इन दोनों पेयरिंग में, हमारा रेट में क्या फ़र्क आएगा? देखें मुबीन भाई, मेरे हिसाब से देखिए, अब जब आपने इस साल जो वर्किंग की है, इस टाइम में मैं फ़र्ज़ करें आपने एक पेस्टलिनो लिया था, ठीक है। पेस्टलिनो जो इस साल बिका है मेरे हिसाब से कोई 30,000 रुपये का, ठीक है। उसके साथ एक आपने अल्बाइनो लगाया, 40,000 रुपये का आपका पेयर हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जब आप उसको क्रीमिनो के साथ लगाने जाते हैं, आपके पेयर के अंदर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी जो क्रीमिनो रिसेंट जो ब्रीड हो रहा है, सेल हो रहा है, 45,000 रुपये, 40,000 से लेके 45,000 रुपये उसकी जो प्राइस जो है वेरी कर रही है। इसी तरीके से आपका पेस्टल ब्लू जो है 10,000 रुपये आप इसके लगा लें। मेरे हिसाब से कम ये बर्ड 10,000 रुपये का होना चाहिए, जो इस बर्ड का यानी कि साइज़ होता है और जो इसके जिस लिए ये यूटिलाइज हो सकता है। सबसे मेन चीज़ वो ये है कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कहाँ कर बिल्कुल, क्योंकि एक ये वर्किंग बर्ड है, एक वर्किंग का नतीजा है। आप क्रीमिनो की वर्किंग कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपके भाई ये भी आ गया, ठीक है ना। एक वर्किंग बर्ड है और वर्किंग बर्ड की जो है एक अपनी डिमांड हो रही है, उसकी अपनी वर्थ होती है, बिल्कुल। तो आप उसको आगे भी वर्किंग में ले जो हमारे हर एवरी में आम निकल रहा है, बिल्कुल। हम उसको एक इस टाइम पे हमने ऐसे लिया हुआ है, बेकार सा बर्ड है, अबे यार ये देखा, अबे यार मैंने तो क्रीमिनो का सोचा था यार, ये क्या आ गया। बिल्कुल। तो भाई ऐसा मत सोचें, बड़ा काम का बर्ड है। मैं खुद यानी कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर जो है मेरी एवरी में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुबीन भाई भी जो है हमारे वो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। तो मैंने बड़ा सोच समझ के, देखिए इधर उधर मत भागें कि कोई क्या बोल रहा है कि यार ये पेयरिंग कर लो, वो पेयरिंग कर लो, जो आपको मिलनी नहीं है, जो आपको किसी की मिन्नतें करनी पड़े। आप उसके ऊपर वर्किंग करें जो आपके पास मौजूद है और आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। जो आपने इस साल ब्रीड करवा लिया, कोशिश करें अगले साल उससे एक कदम आगे मैं उसी में कैसे जा सकता हूं कि यार मुझसे बंदा डिमांड करे यार इसके पास जो क्रीमिनो है वो अच्छे साइज़ का है, तो उसके ऊपर काम करें। तो जी मुबीन भाई, चलें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझा दिया है और उम्मीद है कि माशाल्लाह सबको समझ में आ गई होगी। जो बर्ड्स हमारे किसी काम में नहीं है उसको हम किस तरीके से अपनी पेयरिंग में शामिल कर सकते हैं, कि मतलब एक हमारे तरीके से देखा जाए तो एक बिल्कुल ख़त्म बर्ड समझे। सेबल को हम लोग बिल्कुल बहुत बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि सेबल निकल गया, दिल मायूस कर लेते हैं कि सेबल निकल गया, पाइड निकल गया है। वो स्प्लिट इनो भी है, उसकी वजह से आज जैसा सुहेल भाई ने आपको बताया कि माशाल्लाह आज पता चला है कि सेबल और जो पाइड बर्ड है हमारा, वो हम किस किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह सुहेल भाई बहुत अच्छी आपने पेयरिंग बताई है और उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स को सबको जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में। मुबीन भाई मैं आपको बात काटूंगा आपकी, मैं सॉरी, कि इसके अंदर हम इसको एक जगह और यूज़ कर सकते हैं, एक जगह के हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई भी बर्ड्स का किसी भी यानी कि आपके कोई भी म्यूटेशन है,
आप चाहते हैं कि आपने उसके साइज़ पे काम करना है। हमने साइज़ के ऊपर हमने पहले भी यानी कि वीडियो बनाई है, ख़ासतौर पे अल्बाइनो के साइज़ हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो तरीका है वो आपको कम से कम 2 साल की वर्किंग है, यानी कि ग्रीन में ले जाना फिर उसको वापसी ब्लू में लेके आना। इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीका यानी कि बहुत ही आसान तरीका है यार। आपके पास समझ लें कि एक सोना हाथ लग गया, आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना। आप चलें, आप क्रीमिनो के आप नहीं, आपने क्रीमिनो नहीं ब्रीड करवाया, आप अल्बाइनो पे काम करते हैं। आप चाहते हैं कि अल्बाइनो का साइज़ इंक्रीज़ करना है आपको, आप पेस्टल ब्लू ख़रीदें, आप सैबल ख़रीदें। क्लियर रेड जो आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे साइज़ के होते हैं, वो भी आपको पता है इसी यानी कि पेयरिंग में से आते हैं, उनका भी बहुत अच्छा साइज़ होता है। आपको ये बर्ड सस्ते भी मिल जाते हैं। आप उनको अल्बाइनो से पेयरिंग करें। आप उसको जब अल्बाइनो से पेयरिंग करेंगे आपका वो अल्बाइनो रेड आई है। दूसरी तरफ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप रेड टू रेड पेयरिंग नहीं करें, एक तरफ रेड आई लगाएं, दूसरी तरफ स्प्लिट रेड आई यानी कि स्प्लिटिनो लगाएं। तो आप इस पेस्टल बर्ड को, इस सेबल बर्ड को अल्बाइनो रेड आई से लगाएं, आपकी लाइन भी मजबूत होगी, आपका जो सर्वाइवल रेशो है वो भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका अल्बाइनो जो है, जो एक आप हमेशा अल्बाइनो जो है, अल्बाइनो को देखें, हम किस चीज़ से हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्बाइनो आपने दिखने में एक ही जैसा है। हम सिर्फ उसकी क्वालिटी जज करते हैं उसका साइज़ देख के, यार कि अल्बाइनो का साइज़ क्या है। आपने सिर्फ अल्बाइनो और क्रीमिनो के लिए आपने साइज़ पे काम करना और उसके अलावा उसके अंदर काम करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये 2 बर्ड ऐसे हैं रेड आई जिनके साइज़ के अलावा हम उस पर और कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि हम उसके ऊपर कोई और जिद्दत नहीं कर सकते। तो आपने उनका साइज़ इंक्रीज़ करना है। इसी तरीके से अल्बाइनो के अंदर ले जाएं, आप इसको क्रीमिनो में नहीं ले जा सकते, अल्बाइनो के साथ इसकी पेयरिंग करें, आपके अल्बाइनो का साइज़ जो है वो इम्प्रूव होगा। आप खुद देखेंगे कि यार ये मैंने क्या लगाया था और मेरे पास किस साइज़ का बर्ड आ गया। तो अगर आपको मेरी बात को यानी कि जज करना है, आप सिर्फ अपने पास जो एक सेबल या पेस्टल ब्लू ये जो बर्ड निकले उनको रख के, इसके साथ एक आम बर्ड आपने अपनी ही एवरी का कोई भी निकाल के रखे, आप दोनों का साइज़ देख लीजिएगा। आप खुद ही इस चीज़ के यानी कि नतीजे में पहुंच जाएंगे कि यार मैंने जो बात की है वो सही है या गलत है। तो आप इसको अल्बाइनो में भी लेके जाएं, इंशाल्लाह ताला आपके अल्बाइनो का साइज़ भी इससे बहुत इम्प्रूव होगा और लाइन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। चलें, दूसरा टॉपिक सुहेल भाई हमारा ये है कि आजकल आपको पता है कि हर फैंसियर के मुंह पे सिर्फ एक यही बात अभी तो चल रही है कि शिपमेंट आ गई है, शिपमेंट आ गई है और रेट डाउन हो जाएंगे म्यूटेशन के ऊपर। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुबिन भाई, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये बात बताऊँ कि जो शिपमेंट आई है बिल्कुल आई है, मैं इससे एग्री करता हूँ। शिपमेंट में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मैं आपको जो न्यू फैंसियर है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती सबसे पहले, ठीक है ना। जो उसके अंदर से क्रीम होती है वो क्रीम कोई और खा जाता है, सही है। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी मलाई रह जाती है, मलाई कहीं और चले जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर दूध रह जाता है, दूध कहीं और चले जाता है, फिर रह जाता है पानी। समझिए, ये 4 कैटेगरी के अंदर मैंने इसको आपको डिफाइन कर दिया है। पानी जो है ना, पानी जाता है ब्रोकर्स के पास, ये मैं आपको बता दूँ। ख़ास तौर पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये ब्रोकर्स लेके जाते हैं, यानी कि औने पौने टूटे फूटे जो होते हैं बर्ड्स रह जाते हैं, वो ले जाके ये पहुँचता है न्यू फैंसियर के पास जो किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल सही। वो चीज़ जो शिपमेंट के अंदर काम की चीज़ है वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। लेना तो बहुत दूर की बात है, ख़रीदना बहुत दूर की बात है, आप उनको देख भी नहीं सकते। मैं आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, आपके पास ब्रोकर्स के हजरात के ज़रिए वो चीज़ पहुँचेगी जो समझ लें बिल्कुल ख़त्म है हमारी नज़र में, हमसे पहले जो है उनकी नज़र में और उनकी नज़र में, यानी कि 4-5 की नज़रों से गुजरने के बाद जब रह जाता है ना कि यार ये अब जो रहेगी अब कुछ भी नहीं है, वो जो है वो फिर जाके हमारे बेचारे ये जो नए इस काम में आ रहे हैं शौकीन है, सोचते हैं सस्ता। देखें, सस्ता नहीं होता है। एक पीस के अंदर कितने का आप डिफरेंस मिल जाएगा आपको, 2000, 4000, 5000 में लगा लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी अच्छे ब्रीडर से आप पीस खरीदेंगे आपको 5000 महंगा मिल जाएगा। एक जो इम्पोर्टेड बर्ड लेंगे आपको 5000 सस्ता मिल जाएगा। लेकिन उस 5000 के अंदर आप अपना जो है ना, समझ लें कि जो 25000 आप दे रहे हैं ना, 25000 का नुकसान कर रहे हैं। 5000 बचाने के चक्कर में मैं आपको कहूँगा 25000 इनको देने से बेहतर है आप किसी अच्छे ब्रीडर को 30,000 रुपये दे के आप 5000 ना बचाएं, 30,000 रुपये की एक वो क्वालिटी चीज़ लें जो आपके यहाँ पे ब्रीड हुई है, जिसका उसको पता है कि इसके माँ बाप क्या थे, और यकीन करें वो आपके पास जाके बड़े इजीली बड़े आसानी से ब्रीड करेगा। इम्पोर्टेड बर्ड ब्रीड करवाना इतना आसान नहीं है भाई, ख़ास तौर पर नए फैंसियर के लिए। तो इन चीज़ों से बचें। देखें, मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं, मेरे तो तकरीबन हमारे जो व्यूवर्स हैं कराची के, मैं उनसे मुखातिब होता हूँ। अगर वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो कमेंट्स में भी आके बताएं कि मेरे पास कराची से फ़ोन आते हैं कि यार हमारे बर्ड्स के अंदर पॉक्स आ गई है, हमारे बर्ड्स के साथ ये मसला हो गया। यार मैंने पूछा भाई कैसे हो गया, आप कोई बर्ड लेके आओ? बोला हाँ यार, अभी कल ही मेरे पास एक अली भाई हैं हमारे कराची में, चले मैं उनका नाम ले लेता हूँ, जिक्र कर देता हूँ, हो सकता है वो सुने तो खुश हो जाए।
यार वो मेरा एक भाई था, वो गया मार्केट से जाके यार एक बर्ड लेके आ गया उन्होंने। मैंने बोला अच्छा, बोला यार मेरे तमाम बर्ड्स बॉक्स में आ गए। मेरा भाई कोई बर्ड लेके आए थे बाहर से, बोला यार मेरा एक भाई है वो बाहर से एक बर्ड लेके आ गया था, वो मैंने ला के अपनी एवरी में छोड़ा, मेरे तमाम बर्ड्स बॉक्स में आ गए। तो देखें ऐसी चीज़ें जो पीछे से वायरस कैरी करती हुई आ रही हैं वो आपके घर पहुंचेगी तो लाजमी सी बात है, वायरस तो वायरस है, वो आपके घर में बाकी शेड के अंदर भी पहुंचेगी, बाकी बर्ड्स में भी। तो अपने बर्ड्स को बचाएं ऐसे वायरसेस से। मैं तो कहता हूं कि इस टाइम पे वो बर्ड ख़रीदना अपने लिए समझ लें कि एक बहुत बड़ा गुनाह करना। मैं दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि चलो यहाँ से इसी से क्या कहते हैं गुजारा किया जाए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ से बचें। देखें अच्छी चीज़ लगाएं, अच्छी चीज़ ब्रीड होगी आपके पास, आपके लिए बेचना आसान होगा। जैसी चीज़ लगाएंगे वैसी चीज़ आपके पास ब्रीड होगी, फिर उसको बेचना आपके लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ लगाए ही नहीं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसको आपके लिए बाद में बेचना मसला हो। चलें माशाल्लाह सुहेल भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और उम्मीद है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं राहिल भाई, से भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ पेयरिंग के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुबिन भाई? खैरियत से हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। राहिल भाई आपने माशाल्लाह जो क्रीमिनो ब्रीड करवाया और आपने अपनी वीडियो में भी दिखाया कि वीडियो तो नहीं बनवाई ना इन्होंने, आप ऐसे बात करें कि माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी क्वालिटी में आपने क्रीमिनो ब्रीड करवाया। तो राहिल भाई से बात करते हैं। तो राहिल भाई आपने माशाल्लाह क्रीमिनो ब्रीड करवाया है तो और अच्छी क्वांटिटी में ब्रीड करवाया है, तो उसमें कुछ टिप्स हमारे व्यूवर्स को भी आप बताना चाहेंगे कि इसमें क्रीमिनो ब्रीड करवाने में जो हर बंदे को पता है कि क्रीमिनो एक बहुत वीक ब्लड लाइन है, ठीक है ना, और माशाल्लाह आपके पास क्रीमिनो का अच्छा रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो है क्रीमिनो को सर्वाइव करवाया है, किस तरीके से, और मज़ीद आगे आप क्या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं क्रीमिनो में? सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबिन भाई जैसे कि आपने सवाल किया क्रीमिनो के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो है इस साल माशाल्लाह से बहुत अच्छी अपना ब्रीड आई क्रीमिनो की माशाल्लाह, और पेयरिंग भी ऐसी की हुई थी माशाल्लाह से कि जो है बच्चों का जो सर्वाइवल रेशो है वो माशाल्लाह से सेव हो, और अपना आगे से आगे क्रीमिनो मेरे पास सेव। हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे जो आपने पेयरिंग की हुई थी वो कौन सी पेयरिंग की हुई थी जिससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट क्रीमिनो का मिला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने और सुहेल भाई ने माशाल्लाह से पूरी एक किताब खोल के रख दी है इसके बारे में। देखिए मुबिन भाई, जो मैंने पेयरिंग की है वो पेयरिंग जो की हुई है मेरे पास जो है एक पारबिलो स्प्लिटिनो है और एक अल्बिनो है, जिससे मेरे पास जो है वो क्रीमिनो आए। और एक पेयरिंग मेरे पास जो है वो ब्लू फिशरी है, स्प्लिटिनो है, और वो माशाल्लाह से ब्लू टू भी है, ठीक है ना। उसके साथ जो मैंने अल्बिनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई के साथ उसको पेयर करा हुआ, उससे भी माशाल्लाह से मेरे पास क्रीमिनो आए। इससे जो है अपना मैंने जो देखा है कि ब्लड लाइन जो है वो मजबूत भी हुई है, और बच्चे जो हैं वो अपना उनका रेशो भी बढ़ा है, और बच्चे जो हैं वो सर्वाइव हुए माशाल्लाह से। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास क्रीमिनो जो है माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में है, और माशाल्लाह से अभी भी जो है वो नेस्ट के अंदर हैं, बॉक्स के अंदर है माशाल्लाह से। वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बर्ड स्टूडियो चैनल की तरफ से जो है पूरे वीडियो कवरेज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर रही। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं जो आपने माशाल्लाह क्रीमिनो लेने में जो है आप कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप जो अगले साल के लिए क्या वर्किंग करने जा रहे हैं क्रीमिनो के ऊपर? देखिए मुबिन भाई, अपना मेरे पास जो माशाल्लाह से अगले साल की वर्किंग जो मैं करूँगा, कुछ क्रीमिनो जो है मैंने सेल कर दिए हैं, और कुछ क्रीमिनो जो है वो मैंने अपने पास रोके हैं। बस ये कि उनको DNA वगैरह करा के और उनके जो पेयरिंग करूँगा, अब मैं नई पेयरिंग करूँगा, जैसे कि सुहेल भाई और आपकी डिस्कशन चल रही थी। तो पेयरिंग अगली जो होगी वो अपना क्रीमिनो इंटू पेस्टलिनो होगी, और फिर अपना दूसरी पेयरिंग जो है वो क्रीमिनो इंटू पेस्टल ब्लू, और तीसरी पेयरिंग जो है जो जिक्र चल रहा था क्रीमिनो इंटू सेबल। ये 3 पेयरिंग है जो इंशाल्लाह ताला आने वाले साल के अंदर जो है वो इसको कवर करना है, कि ताकि क्रीमिनो की जो वर्किंग है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ सके। बाकी जो हुक्म रब्बी। अच्छा राहिल भाई, तो हमारे व्यूवर्स को अभी ये बताते चलें जो आपने ये तीनों पेयरिंग बताई है, जी जी, ठीक है ना, इससे आपको क्रीमिनो में क्या फ़ायदा होगा? देखिए क्रीमिनो में ये फ़ायदा होगा, एक तो ब्लड लाइन मजबूत होगी, ठीक है, दूसरा साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ठीक है, तीसरी जो है वो डेड रेशो जो आता है
ठीक है, सर्वाइव रेशो वो आपका बढ़ेगा। ठीक है। और चौथी जो बात मैं अपना कर रहा हूँ कि वो आपका प्योर टर्क्वाइस में जाएगा बर्ड। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने देखनी है। और मेरा जो वर्क है जो मुझे पसंद है वो पार्क ब्लू, पेस्टलिनो, डकिनो, क्रीमिनो, इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान है। जी जी। अभी हमारे राहिल अशरफी साहब ने जैसे आपको बताया कि वो प्योर टर्क्वाइस की तरफ वापस जाएगा, तो इसको थोड़ा सा जो है ना न्यू फैंसियर के लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को। अच्छा, इसका जो हमारा अशरफी साहब का कहने का मकसद ये था कि जब आप एक क्रीमिनो को पार्क ब्लू पेस्टलिनो, ठीक है ना, उससे जब पेयरिंग करते हैं तो दोनों तरफ जो आपका बर्ड होता है, क्रीमिनो जो है वो भी बेसिकली एक पार्क ब्लू, यानी कि पार्क ब्लू है, टर्क्वाइस बर्ड है, और इसी तरीके से टर्क्वाइस पेस्टलिनो वो भी पार्क ब्लू है। तो जब दो पार्क ब्लू आप आपस में पेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर से जो आपके पास रिज़ल्ट आता है वो आपका रिज़ल्ट, मकसद कहने का ये है कि वो आपका बर्ड वापसी प्योरिटी की तरफ जाता है। हमारे पास जो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर बर्ड पार्क ब्लू जो ब्रीड हो रहा है वो तकरीबन पार्क ब्लू यानी कि प्योर नहीं है, वो पार्क ब्लू हो चुका है, यानी कि उसके अंदर ब्लू जीन्स शामिल हो चुकी है। तो उसको हम वापसी हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हमारे को दो पार्क ब्लू के यानी कि बर्ड की जब हम पेयरिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो चिक्स आते हैं उसके अंदर कुछ बच्चे आपके पास ऐसे आएंगे जो वापसी प्योरिटी की तरफ लौटेंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पार्क ब्लू पेस्टलिनो और क्रीमिनो से जो बच्चा निकल के आएगा वो आप यानी कि ब्लू 2 उसको कह सकते हैं, जिसको हम दो पार्क ब्लू में से निकला हुआ बच्चा जैसे फिशरी होता है उसको भी हम ब्लू 2 कहते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो टर्क्वाइस के अंदर निकल के आएगा वो प्योर यानी कि टर्क्वाइस की तरफ जाएगा, और जो उसके अंदर यानी कि ब्लू सीरीज़ का कोई भी बच्चा आता है, यानी कि अल्बाइनो रेड आई आ गया आपके पास, वो आपका ब्लू 2 हो सकता है। आपका अल्बाइनो ब्लैक आई आ गया, वो स्प्लिटिनो होने के साथ साथ ब्लू 2 होने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से पेस्टल ब्लू जो बर्ड आएगा आपका, उसका भी पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो होने के साथ साथ ब्लू 2 होने के चांसेस है। तो आप इस चीज़ को ज़रा नोट करिएगा कि मैंने आपको क्या पेयरिंग सजेस्ट की है। ज़रा इसको बड़े गौर से इस वीडियो को देख के और इसके बारे में सोचिएगा। ठीक।